मेरा नाम सुमन सौरभ है। मैंने आयुर्वेदिक खेती के जनक के रूप में मैं जाना जाता हूँ। मैंने आयुर्वेदिक खेती की इजाद की है। आयुर्वेदिक खेती पारंपरिक जो खेती है उसके विपरीत है। आयुर्वेदिक खेती में मतलब ये हो गया कि इसमें जड़ी-बूटी के माध्यम से हमने ख़ास तौर पे ऐसी जड़ी-बूटियाँ जो कि हम लोग ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए मानव शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घरेलू जड़ी-बूटियाँ जो होती हैं, जैसे हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, इन सब का। वृक्षा आयुर्वेदिक अलग चीज़ है। वृक्षा आयुर्वेद में हम लोग खरपतवार से बनी हुई दवाएँ बनाते हैं। लेकिन इसमें जो हो गया जड़ी-बूटी जो ह्यूमन 100% ह्यूमन कंज़म्पशन है, जो हमारी दवाएँ होती है या हम जो खाद बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, ये सारा कुछ ह्यूमन मतलब इवन इन द क्रॉप्स आप इसे क्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो और डायरेक्टली ह्यूमन अगर कोई इसे कंज़्यूम भी कर जाए, तो उसे स्वयं सेवन करने पे उसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से जो उसका प्रोडक्शन निकलता है, वो 100% इको फ्रेंडली और ह्यूमन हेल्थ फ्रेंडली होता है। मानव स्वास्थ्य हितकर होता है। जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि आयुर्वेदिक खेती के जनक भी आप कहलाते हैं। जी। क्या कुछ खास रहा सर आपने अगर शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुभारंभ आपने कब किया और आज इस जगह से अक्टूबर 2025 का जो महीना चल रहा है क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों के अंतराल में किस तरीके का आपने एक नया प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि नया इजाद किया और आयुर्वेद खेल को बहुत ज्यादा महत्व बढ़ाने के लिए लोगों को आपने एक पूरी तरह से एक प्रयत्न किया एक बेहतर रिपोर्ट एक बेहतर संदेश। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2008 में हुई थी। 2008 में मैं क्लास 8-9 में था तब मैंने इसकी शुरुआत मैं ऑन रोड अपने स्कूल जा रहा था स्कूल जा रहा था। तो समस्तीपुर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो वहाँ मैं स्कूल जा रहा था अपने। तो स्कूल जाने के दौरान गली में और दीवारों पे मैं देखा कि जो खरपतवार होते हैं, दुब हो गया, मोथा हो गया, या जॉली ग्रास हो गया, ये सब उग जाते थे। तो मैंने सोचा कि विदाउट इन जो हम लोग क्रॉप्स के लिए हम लोग को सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो विदाउट सिर्फ़ वाटर जो उनको बारिश का पानी मिलता है, उससे उग जा रहे थे। माना कि बीज उनको जो है चिड़िया के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन वो उग जा रहे थे। तो मैंने बोला कि जब ये उग जा रहे हैं, तो ये खरपतवार है और इनका इनका विलुप्तीकरण भी वो अपने आप हो जाता है। ऑक्सीजन होते हैं अपने आप, फिर वो नेक्स्ट ईयर हो जाते हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसको ख़त्म करने के लिए मैंने कई बार रेलवे में देखा, उस दौरान मेरे रेलवे पे मेरे ज़्यादा टूर रहते, तो रेलवे में देखा कि रेलवे वाले उसको जलाते हैं, तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो रेलवे वाले जलाते थे, कुछ केमिकल्स हो रहा उतना मेरे को समझ में नहीं थी क्या केमिकल्स, तो मैंने इस पे और पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू की तो मेरे को पता चला उसको वीड्स कहते हैं। उस दौरान मेरे को पता चला उसको वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मैंने बनाने की सोची। क्यों? क्योंकि मेरी माताजी जो हैं, वो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, डीएपी कर रखी हैं बेगूसराय से। तो उनकी किताबें मेरे को किताबें पढ़ने का मेरे को शुरुआत से इंटरेस्ट रहा है, रुचि है, तो इस कारण से मैंने उनकी किताबों को पढ़ा। तो मैंने बोला जब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम लोग दवाएँ जड़ी-बूटी के बना सकते हैं, चाहे खाँसी की दवा हो, घरेलू नुस्खे बना सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग उसको पौधे के लिए भी बनाया जाए। क्योंकि अंतिम जो जितने भी मानव जितनी भी सृष्टि ईश्वर ने रचनाएँ की हैं, जितनी भी तरह की जीव-जंतु की रचनाएँ हुई हैं, सभी भोजन पे ही टिके हुए हैं, चाहे उनका भोजन का रूप कोई भी हो। तो मेरा मेरा मकसद ये था कि क्यों ना उसे पूरा नेचुरल रूप में 100% ह्यूमन हेल्थ फ्रेंडली मानव स्वास्थ्य करो कि इसे कोई खा भी ले, पौधा भी ले रहा है और इंसान के रूप में घर में खा ले, क्योंकि उसमें न्यूज़ में आर्टिकल्स चलते थे। आप देख सकेंगे 2006 से लेकर 2010 के बीच का आप आर्टिकल्स न्यूज़ का निकालिए कि हर एक घर में किसी ने पॉइज़न खा लिया, घर में रखी हुई दवा को खा के मर गए, किसी घर में तनाव हुआ। तो मैंने बोला कुछ ऐसी अब खेती के लिए तो किसानों को दवा चाहिए, वो यूज़ करेंगे। और हमारे सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि हमारे देश की राजनीतिक स्थिति चाहे किसी भी सरकार की हो, किसी पार्टी की हो, उसमें ऐसी स्थिति है कि जो ह्यूमन कंजम्पशन की जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो दवाएँ हैं, वो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी कोई उसके दिशा निर्देश के हर दुकानों में कोई व्यक्ति जाके खरीद सकता है। और जो कि साफ और केमिकल जो इतनी कंपनी वाले हैं, वो बहुत छोटे अक्षर में लिख देते हैं खतरा। जो कि हमारी शिक्षा पद्धति जो हमारी है भारत देश की, उसमें हर किसी को समझ में नहीं आता और इंग्लिश में लिखा रहता है तो ज़्यादातर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। जिस कारण से लोग उसका सेवन कर लेते हैं। लोगों को पता है ये चूहे मारने की दवा है, ये कीड़े मारने की दवा, लोग खा लेते हैं, घर में तनाव हर किसी के घर में होता है, तो उस कारण से लोग खा लेते थे, मर जाते थे। और ये आप लगभग उस दौरान चेक करेंगे, लगभग 30 से 40% जो है केसेस ऐसे आ रहे थे और उसमें कई सारे केसेस में मृत्यु ऑन द स्पॉट हो जा रही थी। तो मुझे इस बात का दुख हुआ, तो मैंने इसके लिए सोचा कि आयुर्वेदिक बनाएँ। फिर मैंने अपना रिसर्च चालू किया। उसमें फिर मेरी चूँकि ईश्वर रूपी मेरे को एक शक्ति मिली हुई है कि मैं किसी भी चीज़ की पढ़ाई करूँ या किसी भी समस्या को जानूँ, तो उस पे मेरा इन्वेंशन हो जाता है। नॉट इवन इन एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं। मैंने कोविड का डीएनए बेस्ड वैक्सीन के लिए मैंने सबसे पहली बार बोला था,
दिसंबर 2019 में सबसे पहली बार इंडिया में पता चला कोविड का केरला में एक केस है, और मैंने फरवरी में ही 1 फरवरी को मेरी रिसर्च पब्लिश हो गई थी रिसर्च गेट पे कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन कोरोना वैक्सीन बन सकती है। और उसी रिसर्च पे जायडस ने और उधर 4000 रिसर्च 4000 से ज़्यादा स्टडी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो उसी पे जायडस कंपनी वगैरह ने अपना रिसर्च किया। इसके अलावा मेरा बायोफ्यूल से रिलेटेड भी मेरा है। एल्गी जो माइक्रो एल्गी होता है उसको नॉर्मली जो फॉर्मली रूप में 8 से 10 दिन समय लगता है, पानी कहीं टिका स्टेगनेंट वाटर होता है कहीं टिका रहता है, तो वहाँ पे 8 से 10 दिन लगता है उगने में। लोग केमिकल प्रोसेस के तरह में 8 घंटे में उपजा सकते हैं, मैंने उसको 20 से 40 मिनट्स में किसी माइक्रो एल्गी को मैं जनरेट कर सकता हूँ। और माइक्रो एल्गी का हर एक चीज में इस्तेमाल होता है, हर एक चीज में जितना भी आप ह्यूमन कंजप्शन के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं, तो चाहे साबुन हो गया जिसमें भी जेलेटिन वगैरह का इस्तेमाल हो, हर एक चीज में। तो मैंने सोचा कि अगर इसे सस्ते किफायती रूप में हम 10 रुपए में 250 ग्राम एल्गी का निर्माण कर सकते हैं। तो जिस तरीके से सर आपने बताया कि अगर देखा जाए तो आपने यथार्थ पूरी तरह से बता दिया कि हाँ भाई अब आयुर्वेद जो खेती जो है वो पूरी तरह से अब हर लोग कर सकते हैं, हर लोग कर सकते हैं, घर घर में लोग कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये जागरूकता का जो कार्यक्रम जो था, ये जागरूकता कार्यक्रम लोगों में अब तक क्यों नहीं बनी? देखिए, देखा जाए तो नहीं देखिए, इसका जागरूकता कार्यक्रम ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन चूंकि आपने आपने 2015 से पहले आपने कभी भी इंडिया में किसी भी ऐसी कंपनी देखी, वही सारी कंपनी जो केमिकल के बाद जब ये 2022-23 का एक मेमोरेंडम जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि जो भी केमिकल कंपनी है वो 5% उनको बायो प्रोडक्ट उनको बनाना है, या उनके प्रोडक्ट में 5% बायो मिलना चाहिए, मतलब प्लांट्स बेस्ड कुछ होना चाहिए। उससे पहले आप रिसर्च पता कर लें, देख लें, वेबसाइट पोर्टल पर जाने, उससे पहले जितनी भी कंपनी थी सब केमिकल बना रही थी एग्रीकल्चर की, और मेरी पास ही सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इन सब का ऑलराउंडर जो दवा है के रूप में मेरे पास लाइसेंस है जड़ी बूटी का। मेरे पास पेटेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास अभी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इंडिया से भी है, मैंने अदर कंट्रीज से मैंने अप्लाई किया हुआ है, सभी जगह मेरे रिसर्च पब्लिश है। लेकिन चूंकि अपने देश में चोरियां बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी बौद्धिक क्षमता को की चोरियां बहुत आसानी से होती हैं, तो इस कारण से लोगों ने उसका कॉपी कैट करना शुरू कर दिया। पहले मेरे दवाओं पे सब जड़ी बूटियों के बारे में लिख करके लाता था, अब नहीं लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी कैट बहुत आसानी से होती है, और सरकारें इस पे अमल, उसको रोकने के लिए सरकारें अमल नहीं कर पा रही है। तो इसके बाद मैंने लिखना बंद किया, मेरे पास अपना रिसर्च तो मैंने, तो जितनी भी आप मार्केट में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कंपनी देंगे, सभी की जो उसमें जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें सो मेरे रिसर्च में है। और मेरे पास ये खुद का रिसर्च है, 2015 से पहले का मैं रिसर्च किया हुआ है, उससे पहले किसी भी कंपनी के पास नहीं थी ये चीज। जिस 2015 का आपने बात बताया, हाँ। और 2025 का जो समय चल रहा है, इस दरमियान जिस तरह की बातें आई, इस दरमियान जिस तरह से लोगों के बीच में आपने जो पूरा जागरूकता लाया कि भाई आयुर्वेद खेत जो है पूरी तरह से आप अपने घर में करें, हर मौसम में ये पूरी तरह से पनप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, हमारा फोकस इस बात पे रहा, मैं ज़्यादातर रिसर्च पे फोकस करता हूँ, मैं मार्केटिंग पे फोकस कम करता हूँ। कारण ये है क्योंकि मेरा फोकस है कि दुनिया को बेहतर बनाना। इसके बाद अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना रिसर्च करके वो चले गए, लेकिन लोग उनके रिसर्च को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा फोकस इस बात पे रहा है कि मैं जो रिसर्च करके जाऊँ वो आज नहीं तो कल आगे लोग उसको, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा फोकस इस बात पे रहा है कि आयुर्वेदिक खेती को ऐसा सुगम बनाया जाए, ऐसी खेती पद्धति तैयार की जाए जो कि हर घर अपने जैसे 1/8 पार्ट, इवन 4 कट्ठा, अपने बिहार में कट्ठा कहते हैं ना, 4 कट्ठा में आप 5-6 लोगों के लिए सालों भर का भोजन आप उत्पादन कर सकते हैं। एक एक चीज आपको सिर्फ सॉल्ट ही खरीदने की जरूरत पड़ेगी, बाद बाकी चीज आप अपने घर से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप हल्दी ले लिए, धनिया ले लिए, मिर्च ले, किसी भी मिट्टी पे, मैं पत्थर की मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिट्टी की मैं बात बोल रहा हूँ, मिट्टी पे। इसलिए हमारे टैगलाइन में लिखा हो हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती। किसी प्रकार की मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, काली दोमट मिट्टी हो, बलुआही मिट्टी हो, कोई भी हो, गंगा की सिल्ट, तो उस पर आप हर तरह की फसल का उत्पादन कर सकते हैं। चाहे गेहूं आपको उपजाना हो, सरसों उपजाना हो, आपको मूंगफली उपजाना हो, हल्दी उपजाना हो, जीरा उपजाना हो, लहसुन उपजाना हो, जो दूसरे मौसम की फसलें, स्ट्रॉबेरी अपने खेत में करना हो, दूसरे प्रांत की फसलें हैं, उन सबको आप हर एक सीजन कर सकते हो। और ये हमने करके दिखाया है। आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे तो हमने जीपीएस मैप, हमारी कंपनी आयुर्वेदिक खेती की कंपनी पहली देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्शन साइकिल को, अपने कार्यक्रम को पूरा जीपीएस मैप कैमरा के साथ में, विथ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ में, सारा कुछ के साथ में प्रॉपर डे टू डे का रिजल्ट दिखाती है। क्या ये जादू नहीं लग रहा है? ये जादू जादू की तरह ये काम हो रहा है कि हर मौसम में और मिट्टी में पूरी तरह से हर तरह का फसल जो उपजाया जा सकता है, ये पूरी पूरी तरह से जादू। सर देखिए, ईसा पूर्व 10,000 ईसा
मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व जो है, आप क्लास 6 के एसएसटी में पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि 10,000 ईसा पूर्व जो है, आपको खेती की नॉर्मली हर एक जगह रुक करके, जो नोमैड्स थे, जो बंजारे लोग थे, उन्होंने रुक करके खेती करनी उन्होंने शुरू की। तो क्या उन लोगों को पता था, सोचने वाली बात है, कि गेहूं इस मौसम में होगा, सरसों इस मौसम में होगा, ये इस मिट्टी पे होगा, क्या पता था? नहीं पता था उनको। उनको जिस चीज का वो बीज मिला, जिससे उनको शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो उसकी खेती करनी शुरू कर दी। तो हमें सबसे पहली बात है, ये जो पद्धति आ रही है ना खरीफ सीजन की, रबी सीजन की, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है रासायनिक कंपनियों के द्वारा, कि ये डालो तो ये होगा, ये डालो तो ये होगा। भैया मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप जब कहीं हिमालय की चढ़ाई करते हैं, आप जब किसी कठिन क्षेत्र की चढ़ाई करते हैं, रेगिस्तान में आप जाते हैं जहां सहारा जैसा कुछ भी नहीं है, तो क्या आपको पता होता है कि आप ये भोजन करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, ये भोजन नहीं आपको मिलेगा तो फिर आप मर जाएंगे? क्या वहां पे आपको उतनी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं जो आपको यहाँ पे? आपको वहां जो कुछ मिलता है आप खा लेते हैं, आपको सांप मिलता है आप सांप खा लेते हैं। क्या आयुर्वेद क्या आयुर्वेदिक लगता है कि बड़ी से बड़ी घातक बीमारियों को दूर कर पाएगा ऐसा? देखिए ये बिल्कुल संभव है। अब लोग कह रहे होंगे, कुछ डॉक्टर्स मेरे पे क्लेम करेंगे, भैया आप जो हैं आयुर्वेदिक के माध्यम से बोलेंगे कैंसर का इलाज संभव है। देखिए मैंने कभी ये नहीं कहा है, आप भोजन करते रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको सर्जिकल चीजों में इलाज की जरूरत है, मेडिकल साइंस की जरूरत है, वो मैं मानता हूं, क्योंकि जब हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, तो वहां सर्जिकल चीजों की है। लेकिन आपको इंटरनली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? वो शुरुआत से हर एक डॉक्टर कहते हैं, जितने मेडिकल चाहे, है ना, वो सारे लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग स्वास्थ्य को अपने इंटरनल रूप में, मतलब सर्दी खांसी नॉर्मल, अपने स्वास्थ्य के इंटरनल फ्रॉम योर फ्रॉम योर हेयर टिप्स के से लेकर के आपको टोई, आपको पैर के अंगूठे तक में, आपको किसी भी चीज में इंटरनल कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो आप अपने भोजन से ठीक कर सकते। वो तभी ठीक होगा जब आपके भोजन में शुद्धता होगी। अभी केमिकल के माध्यम से ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि तरह तरह के बीज के उत्पादन के लिए। मेरा एक सीधा मेरा मत है, जब हम हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती कर सकते हैं, तो फिर बीज का हम खुद से हम रीजनरेशन क्यों ना करें? बीज के माध्यम से, नकली बीज के माध्यम से बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिसको सरकारें सही ढंग से रोक नहीं पा रही है। कोई भी सरकार नहीं रोक पाई, मैं किसी एक सरकार नहीं, कोई भी सरकार नहीं रोक पा रही है। दवा के माध्यम से, नकली दवा, जैसे मैं बताया कुछ, डॉक्टर सुमन सौरभ का ये कहना है पूरी तरह से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। जिस तरीके जनक की बात कहा जा रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर पूरी तरह से एक जनक है, फार्मिंग के पूरी तरह से जनक है। तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि डॉक्टर सुनो, लेकिन चलिए ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल हमारा ये था कि आप मानते हैं पूरी तरह से कि अभी जो भी खाना हम लोग को जो मिल रहा है वो पूरी तरह से मिलावट मिल रहा है? बिल्कुल 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 मिलावटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात को रिपोर्ट नहीं मानते, आप WHO का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। मैंने इस पे कई सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, मैंने प्रूफ मैंने दे रखे हैं। अभी मैंने कृषि प्रधान देश भारत का मैंने यूट्यूब पे मेरे वीडियो में डाला है, उसमें जो भी इंडिया की कंपनी 2014 से पहले, मोदी जी की सरकार बनने से पहले 200 से 250 से ज्यादा कंपनी, जो केमिकल जो हजारस थी, वो लिस्टेड इंडिया में धड़ल्ले से बेच रही थी। मोदी जी के टाइम में फिर 60-65 लोगों को बैन किया गया, लेकिन अभी भी 200 के करीब, 150-200 के करीब, जो खतरनाक है। और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगा पा रही है? पहला रीजन है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा रीजन लोगों को इसकी हैबिचुअल हो चुकी है, लोगों को आदत लग चुकी है, और तीसरा रीजन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वो लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक खेती महंगा है। अब मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेदिक खेती सस्ता क्यों है नॉर्मली। अब इससे आप सीधा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आयुर्वेदिक खेती असल में क्यों है, क्या है और किस लिए है। आयुर्वेदिक खेती में सीधा मतलब ये है कि मेरा फोकस था शुरुआत से अभी तक के रिसर्च का, 2008 से अब 2025-17 साल होने जा रहा है, कि हर किसी को अपने अनुरूप भोजन जो भी उसकी इच्छा हो वो अपने घरों से ही प्राप्त हो जाए, या घर से नहीं तो अपने खेत से, या अपने जगह से, जिस स्थान से वो खेती कर रहा है उसी के एरिया में हो जाए। इसलिए मैंने स्थानीय क्षेत्र, आप इस पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि स्थानीय क्षेत्र में ही उगाए जाने पर किसानों और अन्नदाताओं को लागत का कई गुना अधिक लाभ प्रदान करते हुए आम जन एवं किसानों और अन्नदाताओं के स्वयं के लिए भी बहुत ही सस्ती दरों में उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई, भुखमरी, गरीबी और एवं बेरोजगारी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। ये जो आप 4 चीजें देख रहे हैं ना, यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। सभी अपराध इसी के कारण होते हैं, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई।
ये 4 चीज के कारण दुनिया में सभी अपराध हो रहे हैं। तो मेरा फोकस ये है कि अपराध को तभी आप लोग अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों को जितनी ज्यादा चीजें मिलती है, भगवत गीता में भी लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि लोग लालच को तामसी गुण लोगों में ज्यादा है। और अभी जो अपराध बढ़ रहे हैं वो चाइनीज खाना जो लोग खाते हैं, इस पे खुद निर्भया कांड हुआ था तो उसमें कहा भी गया था जो फास्ट फूड की वजह से हो रहे, तो फास्ट फूड को बैन करने कहा गया, लेकिन वो फिर भी ट्रेंड चल रहा है क्योंकि उसके पीछे पैसा लगाया जाता है, नेताओं को, बाद बाकी लोगों को पैसा मिलता है, तो पूरी तरह से बैन नहीं है। मेरा फोकस ये है, चलिए ठीक है अभी हम पूरी तरह से बैन नहीं कर, लेकिन कम से कम 24 घंटे तो लोग नूडल्स नहीं खा रहे हैं, 24 घंटे लोग पिज्जा नहीं खा रहे हैं, लोग घर में अनाज खाते हैं, रोटी चावल जो भी कुछ उनको, वो कम से कम शुद्ध हो जाए। अभी हमने क्या किया, छत पर बागवानी मिशन और घरों में बगीचे का बागवानी मिशन, जो आपने देखा होगा मेरे बैनर पर लिखा होगा कि निःशुल्क में अपने दम पे हम लोग 1000 घरों में पटना जिला एवं आसपास में अपने दम पे निःशुल्क करवा रहे हैं। सारा खर्च हम लोग वहन करें, दवाई का, बीज का, पौधे का, पॉट्स का। लोगों को बस थोड़ा अपना मिट्टी का इंतजाम करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी हम लोग हर जगह उपलब्ध नहीं करवा सकते। लेकिन मिट्टी भी सर्वत्र मिल सकती है, सर्वत्र मिल सकती है, हाँ, लेकिन हम लोग अपने दवाई खर्च दुनिया से। इसके साथ साथ, और इसको हमने अपने शासन करने के साथ बिहार सरकार की छतों पर बागवानी योजना चली जिसमें सरकार का खर्च 60,130 रुपए का आता है। हमने कहा अगर हमारी योजना के थ्रू जाए तो मात्र 6,600 रुपए का सालाना खर्च आएगा, तो 10 टाइम्स कम खर्च होगा। बिहार सरकार ने पिछले 2016 से अभी तक लगभग 9 सालों में वो मात्र 258 घरों पे वो खेती करवा पाई है, छतों पे बागवानी, मात्र 9 साल में। और हमने जो मेमोरेंडम दिया कि हम 1 साल के भीतर हम आराम से 10,000 से 15,000 घर एक जिला में कर देंगे, मिनिमम 10,000 का। हमने इसका मेमोरेंडम ही डाला, सरकार को डाला, 26 जून को ही डाला। फिर हमने मार्च में पहले मोदी जी को लिखा, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कंपनीज क्या करती है, गमले के लिए पैसा लेती है, बाद बाकी चीजों के लिए पैसा लेती है। हम इसमें कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कहीं सब कुछ हम लोग की तरफ से फ्री है। सरकारी योजना चलेगी तब भी हम लोग फ्री रखे हुए हैं, इससे उसका हम थोड़ा बहुत खर्च हम लोग, वो भी हम लोग 40% हम लोग बियर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डाल रखा है, आप देखिए, है ना, ये हमने अलग, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ भेजे, देखिए, है ना, इसमें देखिए बाद जो प्लांट्स हो गए, मैंगो, गुआवा, नींबू, ये सब कुछ देखिए हमने अपने से फ्री में हमने कर रखा है। तो इससे क्या होगा, हर घर में शुद्ध खर्च आता है 66 लाख रुपए का, 66,000, ये हम खुद बेयर कर रहे हैं। हमने कहा कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को, स्मार्ट सिटीज में भी लोग छतों पे बागवानी करवाते हैं ताकि वहाँ पे ग्रीन सिटी बन सके, है ना, तो उस पे भी हमने कहा कि आप जो हैं अभी इतना तो हम खुद के दम पे कर रहे हैं, आप लोग कुछ सहयोग कीजिए, है ना, ज्यादा नहीं, दवा का कुछ खर्च आप बेयर कर लिए, बाद बाकी हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक ये पेंडिंग है, अब जो भी राजनीतिक मुद्दा और जो भी टेंडर मुद्दा उनका पता नहीं। नहीं, जिस तरीके से आप आयुर्वेदिक के प्रभाव है, जिस तरह से प्रकाश आपने डाला है कि आप जो खेती जो करें, आयुर्वेद खेती करें, जिसमें आपको हर मौसम में हर तरह का फल, सब्जी, अनाज जो भी मिलना हो पूरी तरह से मिल सकता है। इस पे लोगों को एक बेहतरीन संदेश आप क्या देंगे, घर घर तक ये संदेश पहुंचना चाहिए? देखिए, हमारा सबसे मेन हमारा प्रायोरिटी ये है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है तो वो अपना 30% से 40% पैसा खाने में खर्च करता है, ये कोई नकारा नहीं जा सकता, है ना, 30 से 40%। हमारा ये कहना है कि वही 30-40%, और जिसके वजह से लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी जब तक पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, महंगाई बढ़ेगी, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि जगह सीमित है, पृथ्वी का आकार सीमित है, उतना ही रहेगा। आप जंगल काटते जाएंगे फिर भी आपको महंगाई, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा ही, उसे बढ़ेगा ही, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा नहीं, उसको बढ़ते, जितना जंगल काटिएगा किसी भी चीज का, जो भी हम लोग टेबल कुर्सी ले रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो हमारा फोकस ये है कि अगर आप 4,000 रुपए, 3 से 4 रुपए घर में खाने के रूप में खर्च कर रहे हैं, उससे अगर आप घर से अपने उत्पादन कर ले, ज्यादातर चीजें, सब्जी आप घर से कर सकते हैं, फल आप अपने घर से कर सकते हैं, मसाले आप घर से कर सकते हैं, तिलहन आप घर से कर सकते हैं, दलहन आप घर से कर सकते हैं। दलहन में कौन सा, मूंग, मसूर, आप आसानी से घर से कर सकते हैं। मटर आप घर में उपजा सकते हैं किसी भी मौसम में, सरसों को आप घर में उपजा सकते हैं हर एक मौसम में, दाल आपको घर से होगी। आप अनाज बोलेगा सर इतने बड़े, तो अनाज आप अपने खेतों में उपजा लीजिए, है ना। हर किसी का अपने देश में एक आंकड़ा निकाला गया, 2.25 एकड़ का हर किसी के पास एक एवरेज में पूरे देश भर में लैंड है, एक एवरेज में, किसी का कम ज्यादा लेकिन एक एवरेज मानिए। आयुर्वेदिक को अपनाने से किसी तरह का इनर ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी आज लोग अनजान क्यों हैं और एलोपैथी को अपनाने में भीड़ जमा है।
ऐसे में आप किस तरह का कैंपेन करते हैं, लोगों को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं? देखिए, इसका कारण ये है पॉलिटिकल, राजनीतिक मुद्दा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि हर एक गवर्नमेंट अभी आपको नैनो डीएपी के लिए, नैनो यूरिया के लिए प्रोडक्शन शुरू हुआ, प्लांट बेस्ड पॉलीमर के लिए। मेरा कहना, उन्होंने कहा कि हमने 93 में हमें पता चला, इफको वाला मैंने सुना, एमडी सर का मैंने जहाँ तो थोड़ा ज़्यादा मैंने नहीं सुना है, उन्होंने कहा कि 90-93 में शायद, एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं हुआ, 90-93 में शायद उनको पता चला कि इसका नुकसान हो रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेरा कहना ये है, जब आप किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं तभी आपको उसके फायदे नुकसान के बारे में पता आपको चल जाए। आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर के 93 तक 30 साल तक आपको उसके नुकसान का पता नहीं चला, लेकिन जब आपको इंटरनेशनल प्रेशर आया तो आपको उसके नुकसान का पता चला, तब आपने पब्लिकली उसको स्वीकारा। अभी 2-3 पहले एक शिवांगी या शुभांगी रंजन करके कोई मैम है, एक हैदराबाद की कोई है, डॉक्टर हैं, उन्होंने ओआरएस के लिए, एक आपने सुना होगा, ओआरएस के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी 8 साल तक 2022 से, कि ओआरएस सब पे लिख जाता है। हाँ, शिवांगी। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आप फसाई कंपनी ने उसको बैन लगा दिया कि सभी लोग ओआरएस लें। तो ये एक लड़ाई है, एक तरह से ये लड़ाई है। मैं किसी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद है लोगों को शुद्ध भोजन पहुंचाना। जस्ट ऐसा ही जैसा कि 10,000 ईसा वर्ष पूर्व, उस समय किसी को नहीं पता था कि खरीफ मौसम का फसल ये है, उसका मौसम ठीक है। आपने जो जमीन को खुद बंजर आप बनाए, उसको नुकसान खुद किया। अमेरिका को जिस चीज से नुकसान हुआ, अमेरिका नीचे से चादर बिछा के ऊपर मिट्टी करके फिर से फार्मिंग की। अमेरिकन लैंड जो भी होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो पूरा का पूरा एक साइड आप हेक्टेयर्स, 100 हेक्टेयर्स होते हैं कम से कम। यहाँ इंडिया में छोटे से प्लॉट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया, क्योंकि उनको नुकसान होने लगा था जो केमिकल्स। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ गवर्नमेंट लीज पे लेती है सभी की जमीनें, एक आदमी को टेंडर देती है, वो सब पे खेती करता है, सब में प्रॉफिट बांट देता ठीक है ना। तो अब मेरा फोकस इंडिया में ये है कि आप अपने घर से उत्पादन करें, आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, जो भी चीज है। मैं किसानों को नुकसान नहीं कर रहा हूं। आप लोग बोले किसानों को प्रॉफिट किस बात से, मैं बताता हूँ। किसान नॉर्मली सिर्फ अपने यहाँ धान गेहूं ज्यादातर उपजाते हैं, जो ट्रेडिशनल होता है, धान गेहूं, थोड़ा बहुत सब्जी अपना प्रोडक्शन, बिहार में सब्जी प्रोडक्शन होता है, मैं मानता हूँ अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। लेकिन उसका भी कीमत उनको फ्लक्चुएट उनका होता रहता है। ऑफ सीजन उनको, हाँ, ऑन सीजन होता है तो वही 2 रुपए का हो जाता है, 3 रुपए का हो जाता है गोभी। ऑफ सीजन हो 60 रुपए का, 100 रुपए का एक गोभी मिलता है। जो छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में देखिएगा 50 रुपए से नीचे का आपको गोभी नहीं मिलेगा, ये कंकड़बाग ऑटो स्टैंड में, है ना। तो अब मान लीजिए कि मेरा फोकस ये है कि अगर किसान को कमाना है तो किसान ऐसी चीजें क्यों ना लगाएं जो कि अपने बिहार में होती नहीं है, जो अपने देश में होती नहीं, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। हिंग की खेती बिहार में, भारत में नहीं होती है। उस पर कोशिश की गई लेकिन नहीं हो। मैं इसीलिए 2021 में ही मैं कह दिया था कि हिंग की खेती हम लोग बिहार में शुरुआत करेंगे। कुछ टर्म्स कंडीशन आ गए जिस कारण से मेरे को बैन, मतलब जो मेरे को रुकावट आ गई वहां से बीज को इम्पोर्ट करने में, इंडिया में लाने में। तो मैं उसके बीज के इंतजार में, किस तरह मेरे को उसके बीज मेरे को हासिल हो जाए, मैं उसको भी करके दिखाऊं। जो भी जितने मैंने कहा था कि ऑफ सीजन मूंगफली, सरसों, जीरा, मैंने कहा था सौंफ, सरसों, जीरा, इसके अलावा मैंने कहा था सरसों वगैरह, सब मैं ऑफ सीजन करके, सबको मैं करके दिखा रहा हूँ। सभी का मैं जीपीएस लाइव वीडियो कैमरा में लोकेशन सहित अपने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जो मेरा खुद का फार्म लैंड है बिहार। अब यही चीज मैं चाह रहा हूँ हर घर करे, इससे हर घर करे, हर किसान करे। इससे क्या हो, किसान देखिए, आप अपने संतान को जन्म देते हैं, ठीक है, अपने संतान से एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि इसको मैं पढ़ाऊंगा तो ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इतना कमा के मुझे देगा, ये इतना कमा के। तो हर एक इंसान का, हर एक किसान की जो खेत है वो उसकी संतान है, वो उससे एक्सपेक्टेशन करता है कि मुझे इतनी कमाई हो। जैसे कि आपने फिलहाल कुछ ही समय पहले कहा कि किसानों को बहुत ज्यादा इसमें राहत मिलेगी, क्या ये नहीं लगता कि सर आयुर्वेद खेती करने से जब हर घर में आयुर्वेद खेती होने लगेगी, उससे किसान जो बेचारे फिर से उसी कगार पर पहुंच जाएंगे जहां वो पहले थे, ऐसा नहीं लगता? देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी नॉर्मल जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, नॉर्मल अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट पकड़ेंगे, धान की पकड़ लें या किसी चीज़ की पकड़ लें, ठीक है, तो धान में आपको जहाँ एक तरह से मान ली अच्छी से अच्छी क्वालिटी की 30 से 35 हज़ार रुपये के हिसाब से अगर उसे कमाई हो रही है एक एकड़ में, उसमें उसका 12 से 15 हज़ार रुपये उसका खर्च आता है, ठीक है, 20 हज़ार रुपये उसके कमाई लगभग एक तरह से आती है। उसके लिए उसको 6 महीने उसको इंतजार करना पड़ता है, 4 से 5 महीने कम से कम प्रोडक्शन में लगता है, 1-1.5 महीना अगले पार्टी से उसको पैसा मिलने में लगता है। आप किसान सम्मान निधि योजना, अलग अलग योजनाएं चलाते रहते हैं, मनरेगा योजना, पर एक एवरेज, एक औसतन परिवार में 10,000 रुपये का महीना हर घर में, जहां 5 परिवार हैं वहां पे जरूरत है उसको जीने के लिए। ये कोई सरकार पूरा करके नहीं दे सकती, क्योंकि इंडिया क्या, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी इसको पूरा करके अभी आज के डेट में नहीं दे रही है, नहीं दे सकते। 10,000 रुपीज इन इंडियन करेंसी
कोई भी दुनिया के अलावा 800 साढ़े 800 करोड़ की आबादी के हिसाब से कोई नहीं दे सकता। हमारा फोकस ये है कि अगर किसान 3 से 4 महीने का मूंगफली का उत्पादन होता है, अगर किसान 1 एकड़ मूंगफली का उत्पादन करे तो 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से वो कमा सकता है, सब आयुर्वेदिक खेती के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा जो आयुर्वेदिक खेती में 1 एकड़ में अधिकतम उत्पादन खर्च जो आता है 15,000 रुपए का आता है। दवा का खर्च हो गया, बीज वगैरह लेकर के उसको लेकर के 20 से 25 रुपए का खर्च, 25,000 रुपए मैक्सिमम खर्च हो गया हार्वेस्टिंग वगैरह सब लेकर के, और उसका कमाई उसकी लगभग 2 लाख के एवरेज में हो रही है। तो उसको 1.5 लाख रुपए करीब 1,75,000 रुपए करीब उसके जेब में बच जा रहा है 3 ही महीने में। आप 4 से 6 महीना आप इंतजार करके गेहूं का उत्पादन करके 25,000 रुपए कमा रहे हैं, मूंगफली का उत्पादन करके आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो व्हाट इज बेटर? विच इज बेटर? कौन बेहतर है? हम लोग ने यही आयुर्वेदिक खेती इसलिए इजाद की कि किसान को हम ये नहीं कह रहे कि आपने कहा कि क्या ये किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। क्यों नुकसान पहुंचाएगा? जब लोग सब्जी भाजी करने से, किसान को आज मजबूरी है, उनके पास कोई फसल नहीं है जिसको उनको पता होना चाहिए कि जो फसल लगाएं तो उनके यहाँ हो जाए, इसलिए किसान को वही फसल लगाना पड़ता है। गेहूं का गेहूं लगाना पड़ता है, सरसों का सरसों लगाना पड़ता है, उनको गोभी का गोभी लगाना पड़ता है, वही रेट, बैगन का बैगन ऐसा होता है, स्थिति हो जाती है कि 2 रुपए 1 रुपए किलो के हिसाब से किसान को बेचना पड़ता है। कितने, जब उसका दाम भी नहीं तो किसान ऐसे फेंक देता है, उसको मवेशियों को खिला देता है। तो उसकी मेहनत, पैसा अलग चीज है, पर उसकी 3-4 महीने की मेहनत तो उसकी गई, उसके परिवार की उम्मीदें तो गई। क्या लगता है मतलब अगर इस तरह का बदलाव अगर आने की बात आप कर रहे हैं आयुर्वेद खेती के द्वारा, तो क्या ये बदलाव 2025 के बाद 2026 जो आने वाला समय है, क्या ये पूरी तरह से बदलाव अब हो जाएगा? सर देखिए, हमने डेडलाइन रखा 9 फरवरी 2017 को मेरी कंपनी का मैंने अपनी नींव रखी थी, फिडाल्सो संपीटन इंडस्ट्रीज, चारित्रिक जीवंत उद्योग इसकी कंपनी का पूरा नाम हो गया हिंदी में, और इसे फिडाल्सो संपीटन इंडस्ट्रीज। तो 9 फरवरी 2017 तक हम 1000 घर लोकल में पटना जिला के आसपास का या पटना जिला में हम लोग करके देंगे, अपने दम पे हम लोग कर रहे हैं 1000 घर। तो इतना तो हमें पता है कि इतना घर हम कर देंगे तो इसके बाद उतनी जगह पे अपने आप बदलाव आ जाएगा, और उनके खेतों में भी वो चीज धीरे धीरे बदलाव दिखेगा, जो लोग शिक्षा से तैयार हों उनको। इसके अलावा वो लोग जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, हम उनसे अलग उनको ले जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी स्टोरेज है, धान गेहूं वगैरह का, अनाज का अच्छा खासा स्टोरेज है। मैं उड़ीसा विजिट किया था, उड़ीसा का एक पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ धान की खेती के लिए है, एक पार्ट में सिर्फ मकई और थोड़ी बहुत सब्जी होती है। वहां सब्जी इतनी ज्यादा महंगी, इन सीजन में भी वहां पे मैं देखा क्या कि वो लोग चावल का ही, मैं बारगढ़ विजिट किया था, बारगढ़ उड़ीसा में, आप जानते होंगे शायद बारगढ़ उड़ीसा है, हाँ उड़ीसा में संबलपुर बारगढ़ वगैरह में विजिट किया था। तो वहां मैंने देखा कि चावल से ही वो पकौड़ी बनाते हैं, चावल से ही वो सब्जी बनाते हैं, चावल ही खाते हैं वो। तो मैं बोला कि क्यों आपको सब्जी? तो बोला सब्जी बहुत महंगा है यहाँ पे, मूंगफली का, उसमें मार्च अप्रैल का तो मूंगफली का उत्पादन कर रहे थे, तो मूंगफली से चावल से। मैं बोला सब्जी क्यों नहीं होती? तो होता है, लेकिन कौन करेगा, रिस्क कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पे आदत लोगों को लगा, और कोई व्यक्ति करना भी चाहता, तो वहाँ की गवर्नमेंट, नवीन पटनायक उसमें गवर्नमेंट थी, नवीन पटनायक गवर्नमेंट करने नहीं दे रही थी। तो मैंने वहाँ पे 200 से 250 लोगों से मैंने मुलाकात की अलग अलग क्षेत्रों में, मैंने सबको बताया, और शायद उसकी वजह से वहाँ के इलेक्शन में भी कुछ शायद प्रभाव पड़ा। तो उन लोगों ने शायद 2-3 न्यूज़ भी आई थी कि वो लोग वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो विधायक थे उनसे पूछताछ कर रहे थे कि भैया ऐसा क्यों नहीं संभव होता है, क्योंकि जो बीज डाल के आया उसका फल देना, पौधा देना शुरुआत हो गई। तो मैं 1000 घर भी जो पटना कर रहा हूँ, अपने दम पे कर रहा हूँ, समस्तीपुर जिला में कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने दम पे इसका मुझे पता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव दिखेगा। मतलब 2026 की अगर बात करें, नए वर्ष की बात करें, तो उस तरह से पूरी तरह से देखा जाए कि हर घर मतलब पूरी तरह से आयुर्वेद खेती जो है, आयुर्वेदिक ऑलरेडी हर घर आयुर्वेदिक खेती सर काफी हद तक हम लोगों ने करवा रखी है अपने दम पे, लेकिन पटना जिला में हम ये करवा रहे हैं। हमारा फोकस है कि पटना जिला में खासतौर पर इसलिए कराएं कि लोकल में, चूंकि बगल में मैं कंकड़बाग ऑटो स्टैंड से मैं खुद सब्जी लाता था, तो मैं देखा यहाँ पे ऑफ मतलब एक दिन सब्जी, यहाँ पे एक टेंडर सिस्टम चलता है, एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, उसने कह दिया कि सबको 60 रुपए रखना है गोभी, तो सब 60 रुपए रखेगा, सबको 50 रुपए रखना है, सब 50 रुपए, क्योंकि उसको उसका कमीशन चाहिए, उसका फिक्स रहता है। जो कोई बोलेगा नहीं, कोई मुंह से बोलेगा नहीं, लेकिन सबको एक पर्ची बढ़ जाती है। तो ये सब जो, अब किसान तो दबाव में है, जो बेचने वाला वो भी दबाव में, वेंडर भी दबाव में है। वही अगर वेंडर स्वेच्छा से रहे, ये एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा है, ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिसपे मैं सरकार को या किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बस ये मानता हूँ कि उन लोगों की मजबूरी है, वेंडर की मजबूरी, उनको कमाने के लिए कुछ स्रोत चाहिए। तरफ से तो आप सरकार को तो ये बात जरूर कहना चाह रहे हैं कि उनको दोषारोपण की तरह ये बात जरूर करना चाह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं। देखिए, मैं दोषारोपण इसलिए कह रहा हूँ, आप दोषारोपण इसको नहीं कह सकते। आप, हमारी जो हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हमारा देश दबाव में था, कर्ज में था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम में
इंदिरा गांधी के टाइम में या नेहरू जी के टाइम में या बाद बाकी जो भी उसमें की सरकारें थी, उनके टाइम में ये चीज़ हुआ कि चूंकि कर्ज में था, हमें इंटरनेशनल में प्रेशर था, रसा से केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह आते थे, पाकिस्तान से युद्ध भी चल रहा था, बांग्लादेश का भी बंटवारा हो कर रहे हैं, तो चूंकि एज ए इंटरनेशनल रिलेशन के कारण उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। अभी भी रशिया से फर्टिलाइजर्स केमिकल्स आ रहे हैं, वो प्रेशर है क्योंकि उनको यहाँ पे लोगों को रखना है, लेकिन चूंकि उनके पास ऑप्शन, अभी भी बिहार में 93 लाख हेक्टेयर जमीनें हैं एग्रीकल्चर लैंड, उससे स्मार्ट लगभग 60 से 65 लाख, मैंने इस पे एग्रीकल्चर मैंने बना रखा वीडियो, 65 लाख मात्र जो है लगभग आपको खेती के लिए इस्तेमाल, तो 30 लाख हेक्टेयर अभी बाकी है। तो मेरा फोकस है, ठीक है आपके पास 30 लाख हेक्टेयर अभी है, वहां आप कुछ ऑफ सीजन क्रॉप्स कर लें, महंगे क्रॉप्स कर लें। आप बड़ी बड़ी, अभी नीतीश कुमार जी ने या बाद बाकी सरकारों ने या तेजस्वी जी ने या बाद बाकी सरकारों ने कहा हम किसानों को फ्री करेंगे, ये प्रशांत किशोर बैला नगदी फसल करेंगे। मेरे को एक साधारण सी मैं एक मोटिव में पूछना, सिंपल सी बात, इवन यू आर इन पोजिशन और यू आर नॉट इन पोजिशन, आप चाहे पावर में रहें या पावर में रहें, इफ यू आर एन MLA और एन MP, यू हैव द पावर टू रेगुलेट योर कंस्टिट्यूएंसी। आप अपने जो आपका क्षेत्र है उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं अगर आप पावर में हैं। ग्रामीण विकास अलग फंड होता है, विधायक फंड, सांसद, तो खेती करवा सकते हैं निःशुल्क। आप जो है लोगों को रोजगार, इसका भी चुनाव मैं लड़ चुका हूँ, विधानसभा समस्तीपुर उजियारपुर विधानसभा मैंने फाइल किया। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि चिकित्सा कर्ज मुक्त रोजगार, अब ये कैसे संभव है? आप अपने क्षेत्र में 8वीं 9वीं तक शिक्षा फ्री है हमारे इधर सरकारी स्कूलों में, 8वीं 9वीं से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। अगर 10 से अभी हमारे साल बिहार में आपको एक मिशन चला है आयुर्वेदिक खेती में, पहले अपने घर का निजी सब कुछ हो जाए, हम लोग के हर एक घर में जो हम लोग भोजन के रूप में उत्पादन करते हैं, हाँ हर घर आयुर्वेदिक खेती के हिसाब से। मेरा फोकस इस बात पे है कि सब्जी, मसाले, अनाज, दलहन वगैरह सब लोगों को शुद्ध मिल जाए। इसके बाद अब जो किसान बच गए कि भैया हमारा फिर प्रोडक्शन कौन खाएगा, तो वो नगदी फसल में भी अच्छे फसल, जिससे उन्हें कम समय में अच्छा उत्पादन हो। लोग आपसे जुड़े, लोग आपसे जुड़े, वो किस आधार पर जुड़े, कैसे जुड़े? देखिए मेरा नंबर देखिए दिया हुआ है हर एक जगह पे, क्या रहेगा और कॉन्टेक्ट नंबर एक दे दे, लोग आपसे जुड़े। देखिए मेरा नंबर हो गया 9128602555, 912-860-2555, ये पहला नंबर। पता हो गया अशोक नगर, रोड नंबर 1, पटना, कंकड़बाग। अगर इस तरह कोई अगर देखना हो, उनको कहीं पे जाके देखना हो, हाँ वो यहाँ पे भी जो हम लोग करवा रहे हैं लोकल कंकड़बाग में, उसका भी जगह उनको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारा जो होम लाइन एड्रेस है समस्तीपुर में बेला में ग्राम का, मैं हो गया हूँ वार्ड नंबर 5, बेला में गाँव, विजिट कर सकते हो कभी भी, मेरे यूट्यूब पे भी है। बेला में विजिट उजियारपुर प्रखंड में, समस्तीपुर जिला में, वहाँ पे वार्ड नंबर 5 बेला में हाई स्कूल के पास में से ही वहाँ से मेरा लैंड शुरू हो जाता है। तो मेरा फोकस ये है कि किसानों को कैश क्रॉप पे भी ऐसी कैश क्रॉप पे लाया जाए जिसपे कि किसानों को लाभ हो, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि ये एक राजनीतिक रूप में, वो स्वस्थ, मैं किसी भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो यहाँ के पोजीशन में या वहाँ के पोजीशन में, केंद्र में या यहाँ पे हो। मेरा फोकस इस बात पे, कम से कम लोगों को आप, चलो ठीक है रोजगार एक अलग मुद्दा हो गया, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक अलग मुद्दा हो गया, राष्ट्र हित की बातें एक अलग हो गई, लेकिन कम से कम जिस चीज के लिए हर जीव, हर इंसान जिंदा है वो है भोजन, कम से कम शुद्ध करवा दें। हाँ देखिए आयुर्वेद जो खेती है वो पूरी तरह से प्रेरणादायक है लोगों के लिए और हर घर के लोगों के लिए, कि अब हर मौसम में आप कोई भी अन्न उपजा सकते हैं, हर एक मौसम में कोई भी अन्न उपजा सकते हैं। और हर एक किसान, हर एक वर्ग का व्यक्ति, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जो प्राइवेट नौकरी, जिसने अपनी खेती को ठीका बटैया लगा दिया है ना, दूसरे को दे दिया, भरना दे दिया, वो व्यक्ति भी अपने लोगों को, वो क्योंकि टेंशन में कि मेरा खेत कौन जाएगा देखने के लिए, वो एक बारी फसल लगा दे, मूंगफली लगा दे, एक बार में निकलने वाला चीज है ना। अगर सभी लोग लाएं तो कौन नोच के खाएगा, सीधी सी बात है ना। आप हल्दी लगा दो, नॉर्मली हल्दी होने में 8 महीने का समय लगता है, हम 5 महीने में हल्दी कर दे रहे हैं, समय बच रहा है, साल में 2 प्रोडक्शन आपको हल्दी का निकल जा रहा है। अगर आप हमारे आयुर्वेदिक खेती के हिसाब से निकालते हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपए का कच्चा सूखा हल्दी का प्रोडक्शन निकल जा रहा है, 25 क्विंटल, 5 महीने 10 लाख रुपए, साल में 20 लाख रुपए। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग सैलरी कितना कमाते हैं, जो IAS वगैरह जितना कमाते हैं, उतना तो लोगों को बैठे बैठे लोगों को मिल जा रहा है। एग्रीकल्चर हर किसी को करोड़पति बना सकता है, इसलिए मैंने लिखा भी है, सिर्फ 1 एकड़ खेत से करोड़ों रुपए कमाएं, आयुर्वेदिक खेती करें, अभी फोन लगाएं।
और सुमन सौरभ जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि आने वाले समय में, आने वाले साल में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे और अवैध खेती के लिए पूरी तरह से प्रेरित हमने टारगेट करेंगे। हमने रखा है 2027 के एंड तक, 2028 9 फरवरी 2028 तक हम पूरे देश भर में 3 करोड़ घरों पे, चाहे सरकार मदद करे या ना करे, कोई साथ दे या ना दे, हम पूरी ताकत लगा देंगे कि ये लगभग 18 से 20 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने पूरा सोच रखा है कि धीरे-धीरे लोगों को जुटा रहे हैं। पूरे 3 करोड़ घरों पे पूरे देश भर में हम लोग छतों पे बागवानी करवाएंगे और उन लोगों को आयुर्वेदिक खेती से हम लोग जोड़ेंगे। सर जैसा कि आज जो है दीपावली का समय और ये बिहार का महान पर्व है जो छठ पर्व, जी, जी। बहुत बड़ा पर्व होता है सर। भी आज जाए अपने पूरे इस परिवार की तरफ से, आयुर्वेदिक परिवार की तरफ से, कि आप किस तरीके से लोगों को शुभकामना संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से प्रेरित करना चाहते हैं? देखिए, मेरा चूँकि मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस पे एक ही बात कहूँगा। आज आप मार्केट में जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है? जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप इस छठ पर्व में लोग हर कोई मन्नत माँगता है ना? अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, देश-विदेश के नेता लोग सभी लोगों की शुभकामना करते हैं। तो हर कोई शुभकामना करे कि हमारा देश स्वस्थ भोजन करे, स्वस्थ रहे, वो तभी संभव है जो स्वस्थ भोजन उपजाएगा। तो मैं सभी के लिए यही शुभकामना करता हूँ और सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्जी है, मेरी विनती है कि वो अपने घरों से भी आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं और वो करें, और ताकि उन्हें कम से कम अभी इस साल बीतने वाला है, इस साल जितनी बीमारियां उन्होंने झेली है, हर घर में बीमारियां और खाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। कम से कम खाने और बीमारियों का पैसा बचेगा तो लोग अपने दूसरे कामों में, शिक्षा में, अपने मकान बनाने में या अपने जो सपने हैं उनको पूरे करने में, उस पे, और इससे सरकार को भी, देश को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में सोना में इन्वेस्टमेंट हर घर आयुर्वेदिक खेती करें, होते रहनी चाहिए और संभव है। आप आंख बंद करके दिखाओ ओपन लैंड में, ओपन लैंड में। लोग चलिए, ढूंढ कर ये कम से ये संदेश मिलने के बाद लोग पूरी तरह से अब जो है वो आश्रित आप पे हो चुके हैं कि सर कब तक हमें फिर आप अपने घर पे बुलाएंगे, एड्रेस पे बुलाएंगे, अपने वहाँ पे खेत पे बुलाएंगे, जहाँ पे हम देख सके, समझ सके और जान सके कि कैसे हम अपने घर में किस तरह से बिल्कुल जो बिल्कुल आपने संदेश दिया, इसके लिए सर तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से